Guys, in today's video lecture, we will discuss section 377 of IPC, that is unnatural offences, along with previous year question papers, and we will discuss case laws related to it. Here is previous year question paper of UGC NET. Arrange the following cases chronologically. इन सारे केस को बेटा आपको याद करना है. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन. इन केसेस को हमें समझना है अभी इस वीडियो में, और इनकी क्रोनोलॉजी तो हम साथ ही साथ एडजस्ट कर ही देंगे. दिस क्वेश्चन पेपर इज नॉट कंप्लीट येट. Now it's complete. You have to arrange the cases in chronological order, that's it. For that, you need to go through the cases and you have to learn the years in which the cases were decided. These type of questions are usually asked in UGC NET exams, that you have to learn the years of the cases. Such type of chronological order questions are asked in the exams. सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि अननेचुरल ऑफेंसेस होता क्या है. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature, प्रकृति के विरुद्ध जाकर जो भी सेक्सुअल एक्ट होते हैं, भले वो मैन के साथ हो, वुमन के साथ हो या एनिमल के साथ किया गया हो, shall be punished with imprisonment for life or with punishment of either description for a term which may extend to 10 years. मतलब अननेचुरल ऑफेंसेस जो भी हो हैं, या तो उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी या तो 10 years होगी, एज द केस में बी. फर्स्ट केस, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Guys, I'm just saying, just remember this case. This is very important case. This was a landmark case which decided the problems of third gender. Those person who doesn't fall under the category of male or female were recognized as third gender, and this case is related to Article 14, right to equality, Article 21, right to life. Those who were hijras or यूनक मीन्स जिनका भी टेस्टिकल रिमूव कर दिया गया हो, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आएंगे, और उन्हें कोई भी बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा. ये उनकी राइट टू प्राइवेसी को हैम्पर करता है, इसलिए उन्हें थर्ड जेंडर में डाल दिया जाएगा. दैट्स इट. नालसा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. दिस लैंडमार्क जजमेंट overturned 150-year-old section, that is जो सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस की बातें करता था, जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन एडल्ट्स. अगर दो एडल्ट सेम जेंडर के, उनके बीच कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो लीगल नहीं था, उसे लीगलाइज कर दिया गया. इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि होमोसेक्सुअल पीपल जिनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, नीड अलग है, अगर उनके बीच कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट वो एडल्ट्स होने चाहिए. माइनर के अगेंस्ट अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, भले उसकी कंसेंट से भी होती है, तो भी ये अननेचुरल ऑफेंसेस के कैटेगरी में ही आएगा. और नॉन कंसेंशुअल एक्टिविटी है कि बिना कंसेंट की ये एक्टिविटी हुई है, तो भी ये कंसिडर किया जाएगा. और जब तक पार्लियामेंट में लॉ पास नहीं हो जाता, इस जजमेंट को एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जाएगा.